बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हमेशा चर्चा के विषय बने हुए हैं। अंधश्रद्धा निर्मूलन केस के बाद हिंदू राष्ट्र के बयान पर और अब 121 बेटियों की शादी पर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री चर्चा के विषय बने हुए हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, कमेंट में जय बागेश्वर धाम जरूर लिखिए। आप सभी को पता ही होगा कि बागेश्वर धाम सरकार ने 121 बेटियों का शादी करवाया है। साथ ही आपको ये भी बता देते हैं कि बागेश्वर धाम सरकार ने पिछले साल 108 बेटियों की शादी करवाई थी। साथ ही इस बार महाशिवरात्रि के अवसर पे 121 गरीब और अनाथ बच्चियों का बागेश्वर धाम सरकार ने शादी करवाया है। साथ ही आपको ये भी बता देते हैं कि इन सभी जोड़ियों को आशीर्वाद देते हुए बागेश्वर धाम सरकार बेटियों के पिता के भांति भावुक हो गए और खूब सारा आशीर्वाद दिया। लाखों लाखों लोग घराती और बाराती बनकर आए। एक बहन की विदाई का पल, एक बेटी की विदाई का पल पिता से ज्यादा और बहन की विदाई का पल भाई से ज्यादा कोई नहीं जान सकता है। अभी तक हम इस तैयारी में लगे थे कि 18 तारीख आने वाली है, हमारी 121 बिटियां आएंगी, दामाद आएंगे और उनका बड़ा धूमधाम से सब कुछ होगा। अब हम ये सोच रहे हैं कि जब आज शाम को ये विवाह के बाद जाएंगे तो किसकी तैयारी करें। लेकिन हम यही कहेंगे कि बिटिया, भीड़ के कारण हम जरूर नहीं मिल पाए, बात नहीं अलग अलग कर पाए, तुम आते रहना, जब समय मिले जोड़ा से ही आना, खूब खुश रहना, जहां भी रहना एक काम करना, रामचरितमानस का पाठ जरूर करना। इसी रामचरितमानस के राम से हमें ये लगेगा कि हमारी बिटिया हमको याद कर रही है। और आज धर्म के पिता के रूप में, वैसे पूज्य मलुक पीठ वाले महाराज जी जो कह रहे थे वो कम नहीं, कि आप सब लक्ष्मी और नारायण हो। और बिटिया ऐसा आशीर्वाद देना, पूरे बागेश्वर परिवार को ऐसा आशीर्वाद बेटियों देकर जाना कि हर साल हमारा बागेश्वर परिवार इतना समृद्ध और इतना भाव युक्त और साधना और साधन युक्त बने कि हर साल अनेक ऐसी हमारी बेटियों का यहां से पाणी ग्रहण मंगलमय संस्कार करवाता है। हमें कुछ नहीं चाहिए, तुम सब हमारे पास हो तो सब कुछ है। अब हमारी तो बोलने की सामर्थ्यता ही धीरे धीरे जा रही। हम सोच रहे जब शाम होगी तो फिर रात कैसे बीतेगी, क्या करेंगे। मतलब अभी तक तो इस इंतजार में थे हम कि आज 18 तारीख है, अब आज हमारी बेटियों का विवाह होगा। अब फिर कोशिश है, शरीर में सामर्थ्यता रही, कोई ऐसा उपद्रव नहीं हुआ तो अगले साल महाशिवरात्रि को पुनः बालाजी को याद करके फिर बेटियों का पाणी ग्रहण बालाजी करवाएंगे, हमें भरोसा है। तुम सब प्रसन्न रहना। तुम ये मत मानना कि तुम्हारे विवाह करवाया है तो हमने उपकार किया। तुम ये भी मत मान कर जाना कि तुम निर्धन थे इसीलिए बागेश्वर धाम से विवाह हुआ। नहीं, तुम धनवान थे इसीलिए बागेश्वर धाम हनुमान से विवाह हुआ। तुम निर्धन नहीं थे। निर्धन होते तो ये लाइट, टेंट, साउंड सर्विस, ये जो महापुरुष बैठे ना, इनको नहीं बुला पाते। तुम बिटिया हरो धनवान थी, और इतनी धनवान थी कि तुम लाखों लोगों को भोजन कराने में सक्षम थी, तब तो लाखों लोग प्रसाद पा रहे। और ऐसी ऐसी विभूति मलुक पीठ वाले महाराज जी, शासन प्रशासन, कुछ शासन प्रशासन भावनात्मक और प्रोटोकॉल ठीक है, सब कोई ऐसा नहीं रहा जो नहीं आया। जीवन में एक बात याद रखना, धनवान बहुत होते हैं, संपत्ति बहुतों के पास होती है, पर हम आप सबको, आप सब हमारी आत्माएं जो पीछे तक खड़े हैं, आप सबको हम विनम्रता पूर्वक निवेदन करें। अमीरों के विवाह में तो लाखों लोग पहुंच जाते हैं, लाखों लाखों का उपहार लेकर जाते हैं, कभी उनके विवाह में भी आया करो जिनका कोई नहीं होता। आज हम तो धर्म के पिता हैं और हम अपने आप को संभाल नहीं पा रहे। मतलब हम बहुत कठोर भी हैं और यूं कहो कि हम, लेकिन हम विचार कर रहे हैं कि तुम्हारे पिता जिन्होंने तुम्हें जन्म दिया उन पर क्या बीत रही होगी। जिस घर में तुम खेली,
जिस घर में तुम पढ़ी बड़ी। हमारा तो नाता भी 1 महीने का जुड़ा। 1 महीने पहले तुम्हारे बात आई, नाम आया, हमने हाँ कह दिया, तैयारी में जुट गए, रोज तैयारी, रोज कथा में जुट गए। आज हम विचार कर रहे बिटिया तुम्हारे पिता के ऊपर, माँ के ऊपर क्या बीत रही हो। जिस घर में तुम खेली पड़ी बड़ी, जिस घर में तुम चहचहाई, जिस आंगन में तुम कूदी, जिस भवन में तुम खिलखिलाती रही, और आज एक ही दिन में तुम पराई हो रही। संसार का कितना भी कठोर पिता हो, कितना भी कठोर भाई हो, कितना भी निर्दयी हो, लेकिन जब बहन की विदा होती है और पिता की जब बेटी की विदा होती है तो उसका भी दिल फूट पड़ता है, उसकी आंखें गवाह दे जाती हैं, क्योंकि बिटिया अनमोल उपहार है ईश्वर का। पुत्र तो केवल एक घर का नाम रोशन करते, बेटियां तो 2-2 कुलों का नाम रोशन करती। बड़े दिल वाले होते जिनके घर बेटियां होती हैं। कहने को तो ठीक है बेटी का आज विवाह हो गया, सच तो यह है कि अब बिटिया पर अधिकार किसी और का है। आज तक ये बिटिया हमारी थी, अब ये बेटियां एक ही दिन में, इतने दिन का नाता किसी। लेकिन भगवान भी अद्भुत है। हम यही प्रार्थना ईश्वर से करेंगे, जितने लोग यहाँ बैठे, हमें तो आप सब में ईश्वर नजर आता है। कृपा करके कभी भी अपनी बेटियों को नीचा मत दिखाना, कृपा करके कभी भ्रूण हत्या का सहयोग मत करना। बेटियों में वो ममता है। हम तो कई बार वर्णन पढ़ते हैं या अनुभव करते हैं तो हमारा दिल झकझोर जाता है कि बेटियां कभी वीरांगना लक्ष्मीबाई बनती, तो कभी मां बनती, तो कभी बहन बनती। कितने भाव को पूर्ण करती हमारी बेटियां। बेटियां सच बतावे साक्षात दुर्गा का रूप होती हैं। विविधता होती है, विविधता, और कितना ममत्व विशाल होता है बेटियों का कि सबको पोषित करती, सबकी भावनाओं का सम्मान। खुद बीमार रहेंगी, भूखी रहेंगी, लेकिन अपने परिवार को कभी भूखा। हमारी प्रार्थना है जितने लोग यहाँ खड़े, मेरे साधु जनों, विनम्र निवेदन है, कभी भी अमीर आदमी की शादी में तुम पहुंच पाओ या ना पहुंच पाओ, पर जिनका कोई ना हो ना, उनके घर जरूर जाया करो। बेटियां ईश्वर का वरदान है। हम बार बार अब क्या बोलें, ना तो हमें प्रवचन याद आ रहे, ना हमें ये याद आ रहा कि हम क्या कहें। लोगों को लग रहा कि बागेश्वर वाले महाराज जी करवा रहे, हम हाथ जोड़ के बोले हम नहीं करवाए। पूरा बागेश्वर धाम का एक एक परिवार हमारी जेब में है भी क्या। लोगों को लगता है कि ये अमीर आदमी, हम बिल्कुल भी अमीर नहीं है। तो पानी पिलाओ सबको, और जब तक हम कहेंगे एक आरती बनवाओ, ये लक्ष्मी नारायण का रूप है। एक आरती पंडित जी से कहेंगे एक आरती बनाओ, और हम चाहेंगे हम अपनी बेटियों की, दामादों की आरती उतारें। तो जब भी बने ना, आ जाया करना है। हम तो ऐसे मूर्ख हैं, पागल हैं, और जैसे भी है तुम्हारे धर्म के पिता हैं, तो जब भी मन करे तुम्हारा, तुम चले आना। और हम तो ये भी करेंगे, अगर जब तक 2-3 घंटे में हो जाए ना, इन बेटियों के लिए एक ऐसा पास बनाओ कि ये कभी भी हमसे मिल सके। इस पूरे विवाह महोत्सव में 52 बिटियां ऐसी हैं, किसी के मां नहीं है तो किसी के पिता नहीं। 50 पे तो 52 बिटियां ऐसी हैं जो जगह जगह से आए हैं। बोलना है बिटिया, इस बच्ची को भी दे दो। नहीं है, और बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहते हैं। बिटिया कौन कहता तुम्हारे पिता नहीं? पागल हो क्या? हा? आज से हम हैं जीवन भर के लिए बिटिया। अब मुस्कुराना है, हा? कभी भी लगे तुम आते रहना, और तुम्हारे साथ ना हमसे जितने लाखों लोग जुड़े बागेश्वर धाम से, वो सब तुम्हारे साथ हैं बिटिया। साहब बैठ। कहाँ रहती बिटिया? छतरपुर में। अच्छा, ब्रह्म कुमारी आश्रम के पास। अच्छा, दामाद कौन है? दामाद इधर खड़े हो जाओ बेटा। तुम कहाँ रहते हो? गठेौरा, छतरपुर। गठेौरा में रहते हैं। क्या करते हो?
ठेकेदारी करते हैं बाहर पंजाब में। हैं? पंजाब में काम करते हैं। पंजाब में काम, क्या नाम है तुम्हारा? मुकेश। आगे? मुकेश अहरवाल। मुकेश अहरवाल। तुम एक काम करना, हम कार्ड तो दिलवाई देते, जब भी आया करो हमसे मिलने आ जाया करो, दोनों ही आया करो, बिटिया को भी ले आया करो। ठीक है जी। ठीक है ना? अच्छे से रहना हो ठीक है। और शिकायत ना हमें मिले, वरना हम लड़ पड़ेंगे, ठीक है जी। है ना? खुश रहो, बैठो धन्यवाद बिटिया। बागेश्वर। साथ ही साथ बागेश्वर धाम सरकार ने इन सभी जोड़ियों को साधारण जीवन यापन करने के लिए जितनी भी सामग्री की जरूरत पड़ती है वो सारा सामान दान में दिया है। एक बार कमेंट में जय बागेश्वर सरकार जरूर लिखिए और हाँ, चैनल पर पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। मैं इस तरह के इन्फॉर्मेशनल वीडियो, फैक्ट और वायरल अपडेट देते रहता हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय बागेश्वर सरकार।